एवरीवन, तो एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल SR सर का लाभदान। दोस्तों, अभी की इस वीडियो में हम देखेंगे कि अपना जो क्लास 10 का भूगोल है उसका चैप्टर 3 जिसका नाम है निर्माण उद्योग, इसका नोट्स कैसे बनाएं, कहाँ पे कौन टॉपिक लिखे, कितना लिखे, सारा कुछ देखेंगे और साथ साथ ही एक्सप्लेन भी देखेंगे मतलब कैसे यहाँ पे ये आया। तो वीडियो का बिल्कुल एंड तक बने रहिएगा। और अगर समझ में आएगा और अच्छा लगेगा तो कमेंट कीजिएगा, और कैसा लगा वीडियो ये भी कमेंट कीजिएगा, साथ ही लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। तो बिना देरी किए हुए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम है कौन सी, निर्माण उद्योग। तो पहले हम इसका डेफिनेशन जानेंगे कि निर्माण उद्योग क्या होता है। देखिए, सबसे पहले तो विनिर्माण उद्योग यानी कि निर्माण करना कोई भी चीज़ का। तो देखिए, जब हम कच्चा माल को, जैसे कि खेती से संबंधित जो भी चीज़ उत्पादन होता है उसको ले जा करके अगर हम फैक्ट्री में मतलब उसको ले करके फैक्ट्री के मालिक है और उससे अच्छा वस्तु, कीमती वस्तु बनाए जो हमारे लिए उपयोगी हो, उसे हम विनिर्माण उद्योग कहते हैं। दो कंडीशन है, एक तो पहला तो कीमती, वो वस्तु कीमती होना चाहिए, पहला वस्तु कीमती होना चाहिए और दूसरा उपयोगी होना चाहिए, हमारे जीवन में उपयोगी होना चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा, विनिर्माण कहलाएगा। तो इसका डेफिनेशन देखते हैं। कहता है कि कच्चे माल द्वारा जीवन उपयोगी वस्तु तैयार करना है निर्माण उद्योग कहलाता है। जैसे कपास से कपड़ा, गन्ना से चीनी, लोहा इस्क से लोहा। तो ये हो गया अपना निर्माण उद्योग का परिभाषा। उम्मीद करता हूँ इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब उद्योग का वर्गीकरण, उद्योग को कितने भागों में बांटा गया है। देखिए, अगर जय बेर हम आधार देंगे तो तय बेर उसका वर्गीकरण हो जाएगा, और एक समय आएगा कि आधार भी खत्म हो जाएगा, वर्गीकरण भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, आधार तो खत्म नहीं होगा, वर्गीकरण खत्म हो सकता है। तो देखिए, पहला है श्रम के आधार पर यानी काम के आधार पर उद्योग। पहला बड़े पैमाने का उद्योग, जब उद्योग में बड़ी मात्रा में श्रमिक और पूंजी का प्रयोग होता है तथा उत्पादन अधिक हो, बड़े पैमाने का उद्योग कहलाता है। जैसे सूती कपड़ा से उद्योग। देखिए, सूती कपड़ा उद्योग में क्या होता है कि इसमें अत्यधिक पूंजी लगता है और अत्यधिक मतलब मजदूर लगता है, इसलिए ये क्या है, बड़े पैमाने का उद्योग है और इसका उत्पादन भी काफ़ी अधिक होता है। जैसे हम सूती वस्त्र का उदाहरण लेते हैं तो सूती वस्त्र उद्योग में कई सारे मजदूर काम कर रहे होते हैं। काहे कि पहले उसको मतलब धागा लाता है, बुनता है, काटता है और बहुत सारे प्रक्रिया होता है। उसके बाद डिजाइन, कोई पेंटिंग करता है उस पर, इसलिए ना महंगा पड़ जाता है थोड़ा, नहीं तो अपना खेती का सामान तो कोई महंगा नहीं है। ठीक है, दूसरा है मध्यम पैमाने का उद्योग, यानी कि एक देखिए, सबसे पहले एक होता है बड़ा, फिर उसके होता है ये बीच में होता है और ये होता है छोटा, एक होता है छोटा, तो इसको हम मध्यम भी कहते हैं। तो वही देखना है, बड़ा तो देख लिए, अब देखना है मध्यम। तो मध्यम पैमाने का उद्योग क्या है, उस उद्योग में न अधिक श्रम की आवश्यकता होती है और न अधिक उत्पादन होता है। ठीक है, तो जैसे हो जाएगा साइकिल, मतलब साइकिल जहाँ बनता है वो, रेडियो बनता है वो फैक्ट्री, टेलीविजन बनता है वो फैक्ट्री। इस सब में क्या होता है कि न अधिक श्रम की आवश्यकता होती है और ना ही अधिक रुपया लगता है। छोटे मोटे मतलब कि आप भी चाहिएगा ना तो साइकिल का फैक्ट्री खोल सकते हैं, क्योंकि साइकिल का मतलब बहुत कम दाम में, बहुत कम में हो जाता है। ठीक है, अब लास्ट है छोटे पैमाने। अब देखेंगे छोटे पैमाने का उद्योग। तो देखिए, ये उद्योग क्या होता है कि ये अपना ग्राम में होता है और वह उद्योग परिवार तक ही सीमित रहता है। इसमें ज़्यादा पैसा वैसा की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि ग्रामीण लघु और घरेलू स्तर के उद्योग जो परिवार तक ही सीमित रहता है, इसमें पूंजी का भी बहुत कम लगाई जाती है। जैसे कि आभूषण, हस्तशिल्प, कला उद्योग आदि। ठीक है, चलिए अब देखेंगे कच्चे माल के आधार पर, यानी कि हम कच्चा माल देंगे तो कौन कौन सा उद्योग उसमें क्या उद्योग में बढ़ जाएगा। तो पहला बटेगा भारी उद्योग, यानी कि जो अत्यधिक भारी हो। तो इनमें उद्योग में भारी कच्चे माल का प्रयोग होता है, यानी कि लोहा एवं लौह इस्पात, जो भारी भारी कच्चे माल होता है उसका प्रयोग होता है। ठीक है, हल्का उद्योग, इस वर्ग के उद्योग में हल्के कच्चे माल का प्रयोग होता है, जिससे ये हल्के माल का निर्माण करते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, सिलाई मशीन आदि, इसमें हल्के कच्चे माल का प्रयोग होता है। ठीक है, अब देखिए, स्वामित्व के आधार पर भी वर्गीकरण हो सकता है, यानी कि किस पर किसका हक है। तो एक हो सकता है सार्वजनिक उद्योग। सार्वजनिक उद्योग क्या होगा कि जो मतलब सरकार तथा मजदूर दोनों का हक हो उस पर, उसे हम क्या कहेंगे, सार्वजनिक उद्योग कहेंगे। ठीक है, देखिए कहते हैं इसमें भारी तथा आधारभूत दोनों संरचनाएं शामिल होते हैं, इनका संचालन सरकार स्वयं करती है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, सार्वजनिक उद्योग। अब देखिए, उसके बाद है संयुक्त उद्योग। जब उद्योग में दो या अधिक व्यक्ति संयुक्त हो, उस उद्योग को संयुक्त उद्योग कहते हैं। जैसे चीनी उद्योग, महाराष्ट्र के अमूल उद्योग, चीनी उद्योग जो महाराष्ट्र का है वो अमूल उद्योग। मतलब होता क्या है कि जैसे कि एक आदमी कोई फैक्ट्री लगाना चाह रहा है, उसके पास पैसा नहीं है, तो वो क्या करेगा, किसी से हेल्प मांग के दोनों पार्टनरशिप करके उसके बाद ये उद्योग क्या करेगा, बनाएगा। ये दोनों पार्टनरशिप करके इस उद्योग को चला रहा है, तो इसे क्या कहते हैं, संयुक्त उद्योग। अब एक है, अब देखिए, अब है कच्चे माल के आधार पर। यहाँ देखिए, कच्चे माल के आधार पर ये दूसरा कच्चा माल था, जैसे कि लोहा वगैरह होता है ना, वो वाला कच्चा माल। अब अपना खेती वाला कच्चा माल देखिए, कच्चे माल के आधार पर एक है कृषि जनित उद्योग। तो कहते हैं सूती वस्त्र, जूट, रेशमी और ऊनी वस्त्र, खाद्य तेल कृषि से प्राप्त कच्चा माल का उदाहरण है। ये सब क्या है, कृषि से कच्चा माल प्राप्त होता है, उससे हमको ये सारी चीज़ मिलती है। अब देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे सूती उद्योग के बारे में। कहा कि सूती उद्योग बहुत इंपॉर्टेंट उद्योग है। ठीक है, कहा जाता ये उद्योग को हमारी अर्थव्यवस्था को रीढ़ भी कहा जाता था पुराने ज़माने में, अभी भी है।
ठीक है। लेकिन अभी अब है कि नहीं, बहुत कम। खैर अब तो बहुत विकास हो गया, बहुत उद्योग लग गया, पहले बहुत कम था, एकाक था, लेकिन वो ज़्यादा था तो मतलब अंग्रेज का था। तो इसमें पॉइंट वाइज लिखेंगे कि पहली सूती मिल की स्थापना कब हुई थी, 1818 में। कहाँ हुई थी? कोलकाता के फोर्ट वालास्टर के निकट। लेकिन यह असफल रहा। देखिए होता है ना कि कोई भी चीज़ एक बार में थोड़ी सफल हो जाएगा, तो थोड़ा टाइम लगता है। और लेकिन इसको माना क्या जाएगा कि सबसे प्रथम कहाँ लगा? तो 1818 में कोलकाता के फोर्ट ब्लास्टर के निकट लगा। देखिए सफल कहाँ लगा? तो सफल लगा था मुंबई में। पहली सफल उद्योग 1824 में मुंबई में काबस जी नाना भाई डाभार ने लगाई। देखिए अगर ऐसे आ जाएगा कि पहले सूती मिल की स्थापना कब हुई, तो 18 रहेगा तो 54 नहीं रहेगा, ये बात फिक्स है। 54 रहेगा तो 18 नहीं रहेगा, ठीक है। या तो ये रहेगा कि पहली सफल सूती वस्त्र उद्योग की मिल कहाँ लगी, तो इसमें हो जाएगा मुंबई, ठीक है। हाँ चलिए, खैर वो ऑप्शन से हो जाता है। कहते हैं रोजगार प्रदान करने वाला यह दूसरा बड़ा क्षेत्र है। रोजगार प्रदान करने वाला दूसरा बड़ा क्षेत्र कौन है? सूती वस्त्र उद्योग। 2006-07 में भारत में 36.10 करोड़ मीटर कपड़ा बना। कितना, ये बहुत बड़ा आंकड़ा होता है, 36.10 करोड़, 10 करोड़ कपड़ा, बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। कब? 2006-07 में। अभी तो इतना तो पता चलेगा 1 महीना में बन रहा है। कहते हैं जूट या पटसन उद्योग। तो देखिए जूट को हम पटसन कहते हैं, साथ ही साथ इसको हम गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। तो देखिए जूट के उत्पादन में भारत का स्थान प्रथम है। ये बहुत गर्व की बात है कि भारत कहीं प्रथम में है, बाकी सब में द्वितीय रहता है, तृतीय रहता है। देखिए जूट के उत्पादन में भारत का स्थान प्रथम है। भारत में के जूट 77 कारखाने हैं। सबसे अधिक जूट मिल बंगाल में है, ठीक है। बंगाल में सबसे अधिक क्या है? जूट मिल है। देखिए जूट उद्योग आज के युग में 2.61 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार देता है। देखिए अभी के समय में जूट उद्योग कितना लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार देता है? तो 2.61 यानी 6 लाख लोगों को रोजगार देता है। देखिए जूट से हम क्या बनाते हैं? तो जो ऊनी जो बोरा होता है हमारे यहाँ आता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि ये सोन वाला बोरा है, उसी को हम ये कहते हैं। वो किससे बना रहता है? तो इसी जूट या पटसन से बना रहता है। अब देखेंगे कि ऊनी वस्त्र उद्योग। ऊनी वस्त्र उद्योग क्या है? तो यह देश का पुराना वस्त्र उद्योग है। देखिए भले मतलब वो ज़्यादा महत्व है, देखिए 3 पॉइंट से बना, इसका मतलब क्या है कि ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट इसमें नहीं दिया था। तो देखिए लेकिन पुराना है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊन का भारत का 7वां स्थान है, मजा नहीं आया। जूट में पहला, ऊन में 7वां, बहुत बेकार बात है। कहते हैं कुल उत्पादन में भारत का 18% योगदान है। ये भी बहुत गड़बड़ है, कम से कम 50 होना चाहिए कि हम लोग इतना उत्पादन करते हैं, फिर भी 18% ही मात्र। चलिए कोई नहीं। अब है रेशमी उद्योग, यानी कि रेशम का उद्योग हम लोग कहाँ करते हैं? रेशम होता है ना, वो सलगी उलगी सिलता है तो धागे, वो वाला। तो देश में 4 प्रकार के ऊन, मलबरी, तसर, ईरी और मूंगा पैदा की जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि देश में कितने प्रकार के रेशमी वस्त्र प्राप्त किए जाते हैं? तो 4, मलबारी, तसर, ईरी और मूंगा। कौन कौन? मलबारी, तसर, ईरी और मूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में रेशम के कितने मिल है? तो अपने भारत में रेशम के 90 मिल है कुल। उसके बाद है कृत्रिम वस्त्र। देखिए कि क्या है? तो ये मजबूत एवं टिकाऊ होते हैं, पुनः रंगने एवं बुनने में आसानी होता है। देखिए ये मजबूती होता है, टिकाऊ होता है, इसको पुनः रंगने एवं बुनने में आसानी होती है। साथ ही कृत्रिम धागे पेट्रो रसायन के उत्पादन द्वारा तैयार किए जाते हैं। कृत्रिम धागे किससे तैयार किए जाते हैं? पेट्रो रसायन से तैयार किए जाते हैं। कहते हैं वस्त्र में अत्यधिक गुणवत्ता लाने के लिए इन्हें सूती रेशम ऊन के साथ मिलाकर प्रयोग में किया जाता है। देखिए कृत्रिम वस्त्र को हम लोग कहाँ प्रयोग करते हैं? तो देखिए अत्यधिक गुणवत्ता लाने के लिए, वस्त्र में अत्यधिक गुणवत्ता लाने के लिए इसे क्या करते हैं कि पेट्रो रसायन रहता है। बस अधिक गुणवत्ता लाने के लिए इन्हें सूती रेशम ऊन के साथ मिला करके तब प्रयोग करते हैं। सूती रेशम ऊन के साथ यानी कि मिक्सचर है ये, इसको मिक्स करके तब कोई चीज़ बनाया जाता है, ठीक है। हाँ अब देखिए चीनी उद्योग। तो चीनी उद्योग तो खैर भारत में है कि नहीं ज़्यादा पता नहीं, देखते हैं। ज़्यादा तो नहीं होना चाहिए। भारत विश्व में गन्ना उत्पादन का सबसे बड़ा देश है। ये भी बहुत गर्व की बात है। गन्ना उत्पादन में सबसे बड़ा देश कौन है? भारत है। यह उद्योग 4 लाख से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करती है। बहुत बढ़िया, 4 लाख लोग तो कम से कम रोजगार मिलता है भारत। कहते हैं यह एक मौसमी उद्योग है। मौसमी उद्योग क्यों? तो क्योंकि ये मतलब एक निश्चित मौसम में होता है कि अब ये इस समय गन्ना की कटाई होगी। अगर गन्ना की कटाई होगी तो चीनी बनेगी, नहीं हुआ कटाई तो नहीं बनेगा। और कटाई सब बेर मतलब हर एक मौसम बाय मौसम होता है, बुनाई मौसम बाय मौसम होता है, इसलिए ये क्या है? मौसमी उद्योग है, ठीक है। इसका विकास 1903 में प्रारंभ हुआ। चीनी उद्योग का विकास कब प्रारंभ हुआ? 1903 में प्रारंभ हुआ। बिहार में सर्वप्रथम सारण जिला के मढ़ौरा में चीनी मिल की स्थापना हुई। बहुत गर्व की बात है, पूरे देश में बिहार में ही सबसे पहले सारण जिला के मढ़ौरा में किसका स्थापना हुआ? तो चीनी मिल का, ठीक है। कहते हैं कि 2008 में देश में चालू चीनी मिल की संख्या 615 थी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 2008 में 615 था तो कम नहीं था, ठीक है। हाँ
कहते हैं खनिज आधारित उद्योग, खनिज पर जो उद्योग आधारित है, ऐसे उद्योग जो कच्चे माल के लिए मुख्यतः रूप से खनिज पर आधारित रहता है, हम उसे खनिज आधारित उद्योग कहते हैं, जैसे लोह इस्पात, सीमेंट, रसायन आदि। अब कहते हैं लोहा और लोह इस्पात। देखिए लोहा तो सब जानते होंगे, इस्पात किसको कहते हैं, तो इस्पात स्टील को इस्पात कहते हैं। यह एक आधारभूत उद्योग है। आधारभूत मतलब क्या, ये कोई भी देश का आधार है, एक तरफ से मतलब जैसे कि ये पेड़ टिका है तो इसका एक आधार है तब ना पेड़ टिका है, तो इसीलिए ये उद्योग है, तो इसका जो आधार है ना, आधार, इसको हम लोह उद्योग कहते हैं, लोह उद्योग। और अगर हट गया तो समझिए सब उद्योग ढनमना आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, तो लोहा ही है जो इसमें जो मशीन वगैरह प्रयोग होता है, मशीन जैसे कि लोहा है, तभी तो जो मशीन प्रयोग होता है फैक्ट्री में वो किससे बनता है, तो वो बिल्कुल लोहा से बनता है। और जब तक लोहा नहीं रहेगा तो वह क्या होगा कि मशीन नहीं बनेगा, मशीन नहीं बनेगा तो उत्पादन नहीं होगा। इसलिए ये क्या है, आधारभूत उद्योग है, बेस उद्योग है, ठीक है। हाँ, कहते हैं अन्य सभी उद्योग इनसे बनी मशीनरी पर निर्भर करता है। बताया ना कि अन्य उद्योग क्या होता है, इन्हीं से बनी मशीनरी जो मशीन बनता है उसी पर निर्भर करता है। इन्हें उद्योग की जननी कहता है। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, उद्योग की जननी किसे कहते हैं, तो लोहा एवं लोह उद्योग को कहते हैं। कहते हैं भारत में पहला लोहा कारखाना 1830 ईस्वी में तमिलनाडु में के पेट्रोनोवा स्थान पर स्थापित हुआ, यह असफल रहा। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, काहे कि क्वेश्चन कहाँ से बनता है, सब यहीं से ना बनता है। हाँ, कहते हैं भारत में पहली लोहा कारखाना कहाँ लगा था, तो कहेंगे 1830 में तमिलनाडु में के पेट्रोनोवा में। क्लियर है। 1854 में आधुनिक 1854 में आधुनिक लोह उद्योग पश्चिम बंगाल के कुलहरी स्थान पर लगा। आधुनिक रूप से लोह उद्योग कहाँ लगा था, 1864 में पश्चिम बंगाल कुलहरी उद्योग। देखिए 1830 वाला फेल हो गया था, तमिलनाडु में जो लगा ना वो फेल हो गया, लेकिन सफल कब लगा, 1830 में फेल हो गया, और ठीक 34 साल बाद यानी 1864 में सफल लगा। और कहाँ लगा, तो पश्चिम बंगाल के कुलहरी नामक स्थान पर। कहते हैं 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना झारखंड के सकाची में हुई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई, 1807 में। कहाँ हुआ, तो झारखंड के सकाची में। देखेंगे अब एल्युमिनियम उद्योग। एल्युमिनियम उद्योग किसे कहते हैं, यह भारत का दूसरा बड़ा धातु उद्योग है। इसमें हल्का जंगरोधी तथा लचीला होता है, जंग इसमें नहीं लगता है। एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइट है। बॉक्साइट किसका अयस्क है, एल्युमिनियम का। 1 टन एल्युमिनियम बनाने में 6 टन बॉक्साइट का आवश्यकता होता है, और 18,600 किलोवाट विद्युत की आवश्यकता होती है। 1 टन बनाने में किसका आवश्यकता होता है, 6 टन बॉक्साइट का, और 18,600 किलोवाट विद्युत की आवश्यकता होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1 टन इस्पात बनाने में कितने विद्युत की आवश्यकता होती है, 18,600। अब अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि आज देश में 8 प्रमुख एल्युमिनियम संयंत्र है। आज देश में कितने प्रमुख एल्युमिनियम संयंत्र है, तो 8, जो 2007-8 में 6.2 लाख टन एल्युमिनियम उत्पादन किया। देखिए 2007-8 में कितना टन एल्युमिनियम उत्पादन किया, ये 8 संयंत्र मिलके, तो 6.2 लाख, बहुत बड़ी मात्रा है। अब कहते हैं तांबा प्रगलन उद्योग। पहला पॉइंट है कि भारत में पहला तांबा प्रगलन उद्योग झारखंड के घटशिला नामक स्थान पर लगा। भारत में पहला तांबा प्रगलन उद्योग कहाँ लगा, झारखंड के घटशिला में। भारत में सबसे पुरानी कारखाना राजस्थान में है। तांबा प्रगलन उद्योग की पुरानी कारखाना कहाँ है, राजस्थान में, लेकिन पहली घटशिला में। पहली तो राजस्थान ही होगा, लेकिन इसको पुराना का दर्जा दिया गया। विश्व का 50% तांबा भारत उत्पादन करता है। विश्व का कितना प्रतिशत तांबा भारत उत्पादन करता है, 50%। चलिए ये एक तो गर्व की बात है। विश्व में 200 से ज़्यादा देश है, उसमें भारत अकेले आधा तांबा बना। अब देखेंगे रसायन उद्योग। तो जो रसायन उद्योग मतलब केमिकल पे आधारित है, जैसे हमारा दवाई हो गया, कीटनाशक हो गया, ये सब सारे उद्योग। तो रासायनिक उद्योग विश्व के आकार में आधार पर 12वां स्थान है। देखिए आकार के आधार पर रासायनिक उद्योग का विश्व में कौन स्थान है, तो हम क्या कहेंगे कि 12वां स्थान है, और एशिया में 3रा स्थान है। विश्व में 12वां स्थान और हमारे एशिया में 3रा स्थान है, ठीक है। इनमें कीटनाशक दवाई तैयार की जाती है, जो कृषि कार्य में कीट पतंगों को मारकर कृषि को बढ़ावा देते हैं। देखिए कृषि कार्य में जो कीटनाशक बनता है तो वो क्या होता है कि इसी से बनता है, रासायनिक उद्योग में आता है। सकल घरेलू उत्पादन में इसकी 3% भागीदारी है, ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है, मात्र 3%। खैर बहुत बड़ी होती है 3% भी, क्या कि बहुत सारा उद्योग है ना। हाँ, अब देखिए उर्वरक उद्योग, जो हम लोग खेत में बीज डालते हैं वो उद्योग। तो भारत का 3रा सबसे बड़ा नाइट्रोजन युक्त उर्वरक उत्पादन देश है, राज्य नहीं देश है। देखिए क्या है कि भारत विश्व का 3रा सबसे बड़ा नाइट्रोजन युक्त उर्वरक उत्पादन का देश है। मतलब विश्व में कितना कौन स्थान है नाइट्रोजन युक्त उर्वरक उत्पादन करने में, तो 3रा है। किसका, भारत का स्थान 3रा है नाइट्रोजन युक्त उर्वरक उत्पादन करने में, ठीक है। हाँ, भारत में पहला उर्वरक संयंत्र 1906 में रानीपेट तमिलनाडु में स्थापित हुआ। देखिए ये कैसे जानिएगा, तो देखिए उर्वरक संयंत्र 1906 में, और ये टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लगा ना, वो 1907 में। तो ध्यान रखिएगा कि 1 साल पहले ये उर्वरक लगा था, ठीक है। बाकी इसका एक ट्रिक वाला वीडियो आएगा, तो आप लोग मतलब देखते रहिए। कहते हैं कि सीमेंट उद्योग, तो ये 5 नंबर में क्वेश्चन बना है।
कई बेर बना है, तो इसलिए आप लोग इसको अच्छा से करिएगा। यहाँ पे तो कुछ इसका मतलब इंट्रो दिया गया है, लेकिन आपको अभी 5 नंबर का है तो विस्तार से लिखना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, भारत विश्व का दूसरा बड़ा सीमेंट उत्पादन देश है। सीमेंट उद्योग के लिए कच्चा माल जैसे चूना पत्थर, कोयला, सिलिका, एल्युमिनियम और जिप्सम की आवश्यकता होती है। कच्चा माल में किसका आवश्यकता होता है? जिप्सम, एल्युमिनियम, सिलिका, कोयला, चूना पत्थर आदि का, ठीक है। हाँ, कहते हैं पहली सीमेंट संयंत्र 1904 में चेन्नई में स्थापित हुआ था। पहली सीमेंट संयंत्र कब स्थापित हुआ? तो 1904। कहाँ? चेन्नई में। 1904 चेन्नई में। मस्त है। हाँ, कहते हैं तैयार माल के आधार पर आधारित संरचना एवं उपकरण उद्योग। तैयार माल के आधारित संरचना एवं उपकरण उद्योग, ठीक है। पहला है रेलवे। तो विद्युत चालित इंजन पश्चिम बंगाल में बनाए जाते हैं। विद्युत चालित इंजन कहाँ बनाया जाता है? पश्चिम बंगाल में। डीजल चालित रेल इंजन वाराणसी में बनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एशिया का सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप मुंगेर के जमालपुर में है। एशिया का सबसे बड़ा वर्कशॉप कहाँ है? तो भारत में है। भारत में कहाँ? तो मुंबई कहाँ है? सबसे मुंगेर के जमालपुर में, ठीक है। हाँ, कहते हैं मोटर गाड़ी उद्योग, जो मोटरसाइकिल वगैरह होता है ना, हाँ, 3 पहिया स्कूटर के निर्माण में भारत का संसार में प्रथम स्थान है। सबसे ज़्यादा 3 पहिया वाहन कौन निर्माण करता है? तो भारत। वायुयान उद्योग, यह नया उद्योग तथा पूरी तरह से सरकार के नियंत्रण में है। देखिए, पहले वायुयान नहीं चलता था, इसलिए इसको नया उद्योग में दर्जा दिया गया है और इस पर पूरी तरह सरकार का नियंत्रण होता है, ठीक है। कहते हैं इसका पहला कारखाना 1940 में हिंदुस्तान एयर क्राफ्ट लिमिटेड बंगलुरु में लगाया गया था। इसका पहला कारखाना कहाँ लगाया गया था? 1940 में हिंदुस्तान एयर क्राफ्ट बंगलुरु में लगाया गया था। कहते हैं आज 746 प्रकार के वायुयान का निर्माण होता है। आज कितने प्रकार के वायुयान का निर्माण होता है? 746 प्रकार का, ठीक है। इसीलिए तो दूसरे देश वाला आने से डरता है, ठीक है। फटलूज तकनीकी श्रमिक दक्षता उद्योग। फटलूज तकनीक श्रमिकी दक्षता उद्योग किसे कहते हैं? इसे ज्ञान आधारित उद्योग भी कहते हैं। क्या है कि तकनीक के कारण होता है ना, जैसे मोबाइल वगैरह बनाना, इसे ज्ञान उद्योग कहते हैं। तो मूर्ख आदमी नहीं ना कर सकता है एक्सपीरियंस के पर। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी बंगलोर को कहा जाता है, या सिलिकन नगर। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कौन है? बंगलोर या सिलिकन नगर। देखिए, वैश्वीकरण किसे कहते हैं? व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? तो ग्लोबलाइजेशन प्रत्येक देश का अन्य देश के साथ बिना किसी प्रतिबंध के पूंजी, तकनीक एवं व्यापारिक आदान प्रदान ही क्या कहलाता है? तो वैश्वीकरण कहलाता है। बिना किसी प्रतिबंध के पूंजी, तकनीक एवं कौन चीज? पूंजी, तकनीक एवं व्यापारिक आदान प्रदान ही क्या कहलाता है? तो हमारा कहलाता है वैश्वीकरण। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये पूरा अध्याय समाप्त होता है। यहाँ पे इधर इसका क्वेश्चन आंसर है, तो बाकी क्वेश्चन आंसर का मतलब वीडियो अलग से आएगा। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, अगर PDF वगैरह चाहिए तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा और जितना से जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। काहे कि मतलब नोट्स से पढ़ना तो आसान होता है, किसी के नोट से पढ़ना आसान होता है, लेकिन बनाना थोड़ा मुश्किल है कि मतलब कितना लिखे, कहाँ कौन चीज़ लिखे। अभी देखिए, अगर ये 5 नंबर में आएगा तो इसको कैसे लिखिएगा, फिर बहुत सारा दिक्कत होता है ना। अब मान लीजिए कि कहेगा कि कच्चे माल के आधार पर उद्योग का वर्गीकरण कीजिए, तब तुरंत कर दीजिएगा भारी और हल्का उद्योग। इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। सूती उद्योग की व्याख्या करें, सूती उद्योग की व्याख्या करें, तो इसको क्या लिख दीजिएगा? इतना लिख दीजिएगा। अब इतना लिख दिए तो कम है, उसके बाद और जो आपको याद है वो लिख दीजिएगा। हो गया, लिख दीजिएगा सूती वस्त्र से कपड़ा प्राप्त होता है, तो नंबर मिल जाता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग अपना तैयारी करते रहिएगा, ठीक है। ओके, लव यू ऑल, बाय।